आज हम अखंडित श्रेणी में माध्यिका का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं वो अध्ययन करेंगे। मीडियन अखंडित श्रेणी में अखंडित श्रेणी में माध्यिका या मीडियन का निर्धारण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें भी संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है, जिसको अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF। उसके बाद m बराबर n/2, n+1 नहीं लिखेंगे, n/2 सूत्र के द्वारा वर्गांतर का निर्धारण करते हैं। n/2 वहाँ इसको इस तरह से लिखा जाता है वर्गांतर, जब हम फार्मूला बनाएंगे। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो n/2 ही लिखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जो भी अपना वर्गांतर आएगा अखंडित श्रेणी में, माध्यिका वर्गांतर की क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए m बराबर n/2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और क्रम संख्या ज्ञात हो जाने के बाद, जैसे कि कल वाले वीडियो में देखा था कि जो संख्या आई है वो किस संचयी आवृत्ति में सबसे पहले शामिल हुई है, वो उस संचयी आवृत्ति का वर्गांतर जो होगा वो माध्यिका वर्गांतर कहलाएगा। इसमें फार्मूला माध्यिका ज्ञात करने का थोड़ा अलग होगा। m बराबर L + I/F m - c। L यहाँ पे m का मतलब तो क्या हो गया, माध्यिका मूल्य। L का मतलब क्या हो गया, माध्यिका वर्गांतर की निचली सीमा। माध्यिका वर्गांतर की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब जैसे 5 से 10 है, तो ये जो होगी इसकी लोअर लिमिट होगी। फिर आपका आता है I, तो I क्या हो गया, माध्यिका वर्गांतर का विस्तार। विस्तार का क्या मतलब हुआ, जैसे 5 से 10, 10 से 15, तो यहाँ क्या हो गया, डिफरेंस आपका कितने का आ गया, 5 का। F का अर्थ क्या हो गया, इस फार्मूले में F के लिए आपको क्या लिखना है, F का मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी होता है, माध्यिका वर्गांतर की आवृत्ति। यानी जो भी होगा ना माध्यिका वर्गांतर n/2 से ज्ञात करेंगे, उसके सामने जो आवृत्ति होगी वो अपनी होगी F। फिर क्या बच गया, m बच गया। m क्या हो गया, जो अपन ने माध्यिका वर्गांतर का क्रमांक निकाला था। m का अर्थ माध्यिका वर्गांतर का क्रमांक n/2। फिर आपका आता है क्या बच गया, C।
सी का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी, इसमें वैल्यू कौन सी की लिखेंगे? जो माध्य का वर्गांतर होगा उससे आगे का, माध्य का वर्गांतर से पहले वर्गांतर की आवृत्ति। ये अपन सवाल करेंगे तब आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए। m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। m का मतलब माध्य का मूल्य, l का मतलब माध्य का वर्गांतर की निचली सीमा, i का मतलब माध्य का वर्गांतर का विस्तार, f का मतलब माध्य का वर्गांतर की आवृत्ति, स्मॉल m का मतलब माध्य का वर्गांतर का क्रमांक n/2 और c का मतलब माध्य का वर्गांतर से पहले वर्गांतर की आवृत्ति। ठीक है, अब हम एक सवाल करेंगे, उसकी सहायता से आप और ज्यादा इसमें समझ जाएंगे। सवाल है अपना, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। पहला है प्राप्तांक और दूसरा है परीक्षार्थी की संख्या या विद्यार्थी की संख्या, जो भी आप इसमें लिखना चाहो। ये दो चीजें अपन को मिल गई। प्राप्तांक अपने किसमें होंगे, अभी हम सवाल लिखते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस उसमें होंगे। मान लीजिए आपको सवाल इसी तरह मिला है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या, इसी जो सवाल है आपको जो भी मिले, इसमें हम देख रहे हैं सवाल अपन को जैसे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर जी परीक्षार्थियों की संख्या यानी आवृत्ति जो मिली है वो है अपनी 16, 60, 80 और फिर 24 और फिर 20। 16, 60, 80, 24 और 20। इस तरह से अपन को ये सवाल मिल गया। तो प्राप्तांक तो यहाँ क्या हो गई, किसमें मिले हुए, वर्गांतर में। परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, आवृत्ति यानी f। अब हमें फार्मूला अपना क्या था, m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस c। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले m ज्ञात करना है। m है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या फार्मूला बता, ये रहा, m बराबर n/2 वर्गांतर। यहां कर लेते हैं, m बराबर n/2 वर्गांतर। n आपका क्या हो गया, ये जो फ्रीक्वेंसी की संख्या है 1, कितने आ गए, 200 हो गए। ये आपका n है। अपन ने हमेशा अपन देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी मिली है तो फ्रीक्वेंसी ही n होती है, जब नहीं मिली होती तो पद मूल्यों को अपन गिन लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से करके। तो m बराबर अब आ गया आपका 200/2 वहां वर्गांतर, तो ये आपका आ गया 100वां वर्गांतर। लेकिन
ये जो 100वां वर्गांतर है, 200 में 2 का भाग दिया तो 100वां वर्गांतर आ गया निकाल के। यहाँ हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा और वो अपना बनेगा संचयी आवृत्ति। ये जैसे F तो वो होता है CF। संचयी आवृत्ति जो बनेगी वो कैसे बनेगी? 16, 76, फिर 6 और 156, 4 10 180 और फिर ये आ गई 200। तो यहाँ अपन जैसे वो करें m बराबर n/2 वर्गांतर, तो 200/2 वर्गांतर, फिर है 100वां भाग दिया तो 100वां वर्गांतर। ठीक है जी। अब आप अपने सवाल में देखिए कि सबसे पहले 100 जो है वो कौन सी संख्या में आता है? 16, 76 और 156। इसमें आ गया 156 में आ गया आपका जो वर्गांतर था वो। अब 156 के एकदम सीध में आप देखिए कौन सा वर्गांतर है, कौन सा है ये। तो आपका वर्गांतर क्या हो गया? 20 से 30। फार्मूला था m बराबर L प्लस I अपॉन F m माइनस C, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F का मतलब क्या था? माध्यिका वर्गांतर की आवृत्ति। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका F हो गया। फिर C का मतलब क्या था? माध्यिका वर्गांतर से पहले वर्गांतर की आवृत्ति। ये आपका क्या हो गया? पहले आ रही ना, C हो गया। फिर अपन को क्या चाहिए? ये अपना L हो गया, ये तो सबसे पहले आ गई बात। I अपना इंटरवल यानी 0 से 10, 10 से 20, तो कितने का डिफरेंस है? 10 का है। तो I अपना क्या हो गया? 10 हो गया। और स्मॉल m क्या था आपका? माध्यिका वर्गांतर का क्रमांक। तो माध्यिका वर्गांतर का क्रमांक जो अपन n/2 से ज्ञात किया था, तो ये क्या आया? 100वां वर्गांतर आया था। तो जब हम इस फार्मूले में ये सारी संख्याएं अपनी हो गई हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से अपन को इसको काटना भी मिटाना पड़ रहा है। I अपॉन F m माइनस C। वैल्यू जैसे लिखेंगे, L कितनी है? वर्गांतर कितना है? 20 से 30 और L का मतलब निचली सीमा। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 20 प्लस I है आपका 10 बटे F आपका 80, M है आपका 100 माइनस C है आपका 76। 20 प्लस 10 बटे 80, 100 माइनस 76। तो आपका आ जाएगा क्या? आगे करेंगे तो 20 प्लस 10 24 बचेंगे बटे 80। 20 प्लस 10 गुना 100 में से 76 माइनस किए तो 24 बच गए। गुणा भाग करके जब अपन देखेंगे इसको, तो आपका ये आता है आंसर 23। तो ये अपना हो गया माध्यिका मूल्य जो है 23 आपके आंसर आ गए हैं। और ये अपना अखंडित श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण हम कैसे करते हैं। 1-2 सवाल और अपन करेंगे जिससे आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा।